अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो हमारी अली आरजे भाई के क्वेश्चन पे है जो कि पूछते हैं कि बर्ड्स लवर। मेरा क्वेश्चन ये था कि फीमेल 4 एग ले करने के बाद उस पे बैठती है और वो 1 दिन के वक्फे से एग देती है। इस तरह जो पहला अंडा होता है उसको हीट 8 दिन के बाद मिलती है और तब तक वो अंडा खराब क्यों नहीं होता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उनका कहने का मतलब यह है कि जब फीमेल एग ले करती है और फिर उसके बाद दूसरे दिन छोड़ के तीसरे दिन अंडा देती है, इस तरीके से जब वो 4 अंडे दे देती है और वो उसके ऊपर बैठना शुरू कर देती है तो वो पहला वाला अंडा खराब क्यों नहीं होता, क्योंकि उसको 8 दिन के बाद हीट मिलती है। अली भाई का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि वो अंडा खराब क्यों नहीं होता और अंडे खराब होने की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो आपको समझना है कि अंडे खराब होने की वजूहात क्या हो सकती हैं। जैसा कि आप सब भाइयों को मालूम है कि अंडे का अनफर्टाइल आना एक अलग चीज होती है, यानी कि जो अंडा होता है उसके अंदर बच्चे पैदा ना होना। इसका जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो ये होता है कि मेल के स्पर्म अंडे तक नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से वो अंडा अनफर्टाइल आता है, ख्वाह वो किसी भी वजह से हो। दूसरी चीज ये है कि जब कभी भी अंडे के अंदर कोई बच्चा बन जाता है, जिसे एम्ब्रियो कहते हैं, एम्ब्रियो तभी बनता है जब इसको कम से कम 37.7 डिग्री का टेम्परेचर 2 दिन तक मिलता रहे। जब 2 दिन से 4 दिन तक इसको टेम्परेचर मिलता है तो आप देखते हैं कि आपके बर्ड्स के अंडों के अंदर एक छोटा सा नुक्तानुमा बन जाता है जो कि एम्ब्रियो होता है। वहीं से बच्चे की स्टार्ट होती है और वो बच्चा हर रोज के हिसाब से बढ़ता चला जाता है। जब ये बच्चा अंडे से बाहर आने से पहले पहले मर जाए तो इसे डेड इन शेल कहते हैं। डेड इन शेल उसी कंडीशन में होता है जब अंडे के अंदर एम्ब्रियो बन जाता है, और एम्ब्रियो बर्ड्स का कई वजूहात की वजह से मरता है, मगर अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो तभी एम्ब्रियो टेम्परेचर की वजह से मरता है जब अंडे के अंदर बच्चा बन रहा हो और उसका टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाए और बच्चे को सर्दी लगने की वजह से वो मर जाए, यानी कि एम्ब्रियो को सर्दी लगने की वजह से वो मर जाए, तो उसे हम डेड इन शेल कहेंगे। मगर जो अली भाई का क्वेश्चन है वो ये है कि अंडे को 8 दिन तक अगर ठंडक मिलती रहे और उसे गर्मी मुयसर ना हो तो फिर वो अंडा खराब क्यों नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि अभी तक अंडे को हीट मुयसर नहीं हुई। अंडे के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस वक्त तक जर्दी, सफेदी और मेल के स्पर्म पाए जाते हैं। जब इसे हीट मुयसर होती है तो वो स्पर्म अपना एक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं और अंडे के अंदर एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाता है। जब कभी भी आपके बर्ड्स के केज का टेम्परेचर 15 से ऊपर हो और आपके बर्ड्स के केज के अंदर अंडे पड़े हो जिसके अंदर एम्ब्रियो नहीं बना, तो कम से कम 10 दिन तक इस अंडे को कुछ भी नहीं होता। हाँ, अलबत्ता अगर 10 दिन से ऊपर हो जाए तो इस अंडे के अंदर कुदरती तौर पे वो स्पर्म खत्म हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर आपने देखा होगा जो मुर्गी के अंडे होते हैं, जब मुर्गी उन अंडों को ले करती है तो हम उसे स्टोर करते हैं और कभी भी उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर करने के बाद उस मुर्गी के नीचे नहीं रखते कि इसमें से बच्चे निकलें। इसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि जब अंडे के अंदर ठंडक ज्यादा पहुंच जाती है तो वो अंडे के अंदर का जो सिस्टम होता है वो खराब हो जाता है, उसके अंदर स्पर्म भी मर जाते हैं और उसके अंदर बच्चा बनने की सलाहियत खत्म हो जाती है। इसी तरीके से अगर आपके केज का टेम्परेचर 15 तक होगा या इससे ऊपर होगा तो आपके बर्ड्स के केज के अंदर अंडे कभी भी इस तरह खराब नहीं होंगे। और एक और चीज आप याद रखें कि जब एक मुर्गी का अंडा होता है, अगर हम उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रखते हैं और वो 10 से 12 दिन के बाद अपने किसी मुर्गी के नीचे रख दें कि उसमें से बच्चे निकालें, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो उस अंडे के अंदर भी जो स्पर्म होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और उस अंडे में से बच्चे पैदा नहीं हो सकते। इसी तरीके से अगर आपका कोई बर्ड अपने अंडों के ऊपर नहीं बैठ रहा, अगर वो 8 से लेकर 10 दिन तक नहीं बैठता, तो हो सकता है कि जो पहला अंडा हो वो खराब हो जाए। इसी तरीके से जो बर्ड्स के अंडे होते हैं, अगर मिसाल के तौर पे एक बर्ड अपने अंडों के ऊपर नहीं बैठ रहा और 10 दिन के बाद आप उस अंडों को उठा के किसी और पेड़ के नीचे रखते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो अंडे खराब हो चुके होंगे। हाँ, अलबत्ता 6 से लेकर 8 दिन तक कोई भी इशू नहीं है। अक्सर बर्ड ऐसे होते हैं जो कभी कभार जाके अपने अंडों के ऊपर बैठते हैं। मिसाल के तौर पे एक फीमेल ने अंडा आज दिया और अगर परसों जाके वो दोबारा अंडा देती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आज से लेकर कल के और परसों के दरमियान जो टाइम था उसके अंदर उस फीमेल ने उस अंडे को बिल्कुल भी हैच नहीं किया। वो वक्तन फवक्तन उसके पास जाती है, उस पर बैठती है और बाहर निकलती है, मगर उसका जो बैठने का दौरानिया होता है वो इंतहाई कम होता है। उस वक्त तक एम्ब्रियो की पैदाइश उस अंडे के अंदर शुरू नहीं हुई होती, इस वजह से उस अंडे के खराब होने के चांसेस नहीं होते। दूसरा यह है कि अगर एक बर्ड के केज के अंदर टेम्परेचर 15 से 20 के दरमियान होता है और वो फीमेल अपने अंडों के ऊपर से उठ के बार बार बाहर आती जाती है, तो इससे कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होता। इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान आपको ये होगा कि आपके बर्ड्स के अंडों में से बच्चे 18 के बजाय 23 दिन के अंदर निकलेंगे। इसके बारे में भी ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूं। अगर इस वीडियो से 3-4 वीडियो पहले आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको अंदाजा हो चुका होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। इसलिए आप अपने बर्ड्स के लिए हमेशा ये याद रखें कि टेम्परेचर मुनासिब रखा करें। अगर आपके बर्ड्स के केज का टेम्परेचर मुनासिब नहीं होगा तो आपके बर्ड्स भी मरेंगे, उनके अंडे भी खराब होंगे
और उनके बच्चों के मरने के चांसेस भी बहुत ही ज्यादा होंगे। ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी और आपको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा हुआ हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी दुआ में याद रखें, अपना और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।